चलो आप क्वेश्चन स्टार्ट करो। शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे ये डिफ्रेंशिएशन? आसान है बहुत। ओके। हम सबसे पहले क्या कहते हैं, जो आपका है ना, ये माइनस बाय क्यूब, इसको उठा के साइड पे फेंकेंगे। पहले आप इसको वो करो ना, एक्सपेंड कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? दिस वो वुड तो हो बी ही जाएगा, वो एक्स तो हो ही क्यूब। जाएगा। मैं वो कर लूंगा। जो बाय क्यूब है ना, उसको हम दूसरी साइड पे फेंक देंगे। क्यों? वैसे ही। नो, एक्स क्यूब करो, फिर उसके बाद जो है ना ये थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई हो जाएगा, माइनस जो है ना ये वाई क्यूब हो जाएगा, और माइनस जो है ना ये थ्री यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने इसकी डिफरेंशिएशन, ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, दिस आई इज नो दैट। ओके। इफ़ यू नो दैट तो यू शुड स्टार्ट योर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होएगी? एक्स थ्री क्यूब, एक्स स्क्वायर। हाँ इसकी हो जाएगी आपके पास, दिस वुड थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगी, प्लस जो है ना ये प्रोडक्ट रूल इस पे लगेगा, इसकी करके दिखाओ क्या बनेगी। इसकी तो सिक्स एक्स बनेगी ना। इसकी सिक्स एक्स बनेगी और उसकी एक मिनट, सिक्स एक्स वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये बहुत आसान है। बहुत आसान है तो करते हैं ना इसको। थ्री एक्स स्क्वायर और इसमें प्रोडक्ट रूल आपके पास लग जाएगा, दिस इज सिक्स एक्स वाई, और प्लस जो है ना ये प्लस आपके पास आ जाएगा थ्री एक्स थ्री का एक्स स्क्वायर। स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो उसको डी वाई बाई डी एक्स को खाली वाई डैश लिखा करो, यहाँ पर वो डी वाई बाई डी एक्स बहुत ही अजीब सा आ आप जाता उसी था। वाई डैश लिख दो, एक ही बात है। हाँ जी, यहाँ पर और फिर जो है ना माइनस जो है ना ये वाई क्यूब का जो है ना ये आपके पास आ जाएगा थ्री वाई का स्क्वायर, और साथ इसके जो है ना वाई डैश भी हम साथ लगा देंगे, और जी, माइनस डाल जो है ना थ्री का देंगे। डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा और विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारे पास जो बन जाएगा एक्सप्रेशन, दैट इज़ थ्री एक्स थ्री का, एक्स स्क्वायर। यस, प्लस सिक्स एक्स वाई, जी। और प्लस जो है ना आपके पास आ जाएगा, इसको पहले ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं, तो प्लस जो है ना ये हमारे पास है, दिस इज़ योर। आपको आपको आपने गलत कर दिया, आपको चाहिए था कि आप पहले कॉमन ले लेते हैं। हाँ नहीं, वो अगले स्टेप भी तो पूरे लिखने होते हैं ना। तो थ्री वाई स्क्वायर और साथ वाई डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। अब वाई डैश, अब ये वाली जो दूसरी टर्म्स हैं इन दोनों को राइट साइड पे स्विच कर दो और इधर से डायरेक्ट आप वाई डैश कॉमन ले लो। अगर आप वाई डैश कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पर आपके पास जो है ना आ जाएगा थ्री एक्स का स्क्वायर। ये ऊपर ऑक्सीजन आ रही है। क्या आ रही है? ऑक्सीजन। मतलब ये पता नहीं कौन सा पहाड़ चढ़ा है आपने। ऑक्सीजन आ रही है? जी, आप ये आपकी हैंडराइटिंग देखें, पता नहीं नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बेस कैंप से सीधा ऊपर। चलें ये देखो इधर, अब इसको सीधा करता हूँ तो राइट साइड पे जो है ना ये हो जाएगा आपके पास माइनस जो है ना ये थ्री एक्स का स्क्वायर, माइनस ऐसे जो ही है है। ना ये सिक्स एक्स वाई हो जाएगा। अब इधर से ये अगर वाला आप काट कूट के बचेगा हमारे पास। वही वाई, एक्स स्क्वायर प्लस हाँ टू जी, एक्स वाई। ये आपके पास आ जाएगा माइनस जो है ना दिस इज़ थ्री एक्स का स्क्वायर, माइनस जो है ना सिक्स एक्स वाई, डिवाइडेड बाई जो है ना हमारे पास आ जाएगा दिस इज़ थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस जो है ना ये थ्री वाई स्क्वायर है। तो वाई डेरिवेटिव हमें यहाँ पर आप आया। माइनस माइनस थ्री कॉमन ले लेना तो यस, सारों से उड़ हाँ जाएगा। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं नीचे से, तो नीचे से भी मैं ऊपर से भी माइनस थ्री कॉमन ले लेता हूँ, हाँ, तो माइनस थ्री कॉमन लें, सारा कुछ उड़ एक्स जाएगा। स्क्वायर प्लस जो है ना ये टू वाई हो जाएगा। नीचे से भी अगर हम जो है ना ये माइनस माइनस थ्री थ्री कॉमन माइनस ले थ्री ले। लें तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्चुअली वाई का स्क्वायर माइनस जो है ना ये एक्स का स्क्वायर, माइनस थ्री से माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस जो है ना टू एक्स वाई, सॉरी ये सिक्स एक्स वाई था, तो टू एक्स वाई आपके पास जो है ना ये ऊपर ये बन जाएगा टू एक्स वाई, दिस इज़ योर टू एक्स वाई, ओवर जो है ना ये आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही चीज़ तो मेरे ख्याल में शो कर रही थी, शो, तो यू आर डी वाई, या इसको आप डी वाई
ओवर जो है ना ये आपने डी एक्स लिख दें एंड दिस इज़ प्रूव्ड। तो यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी। तो ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2xy ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी और ये प्रूफ हो गई। जी ऐसी करनी थी। जी अब इसका जो पार्ट 2 है वो क्या कह रहा है, फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट of the 2 points of the curve, gradient of the normal is 1. क्या कह रहे हैं? Just a minute, एक मिनट। फाइनल में तीनों ठीक हो गया। ये एक और लड़का ज्वाइन कर रहा है तो इंसानों की तरह पढ़ना है, ज़्यादा वो नहीं करना। चलो जी। पार्ट 2 देखो। Hence find the exact coordinate of the 2 points on the curve at which the gradient of the normal is 1. अब gradient of the normal is 1, gradient of tangent is -1. अब आपने पहले जो ग्रेडियंट प्रूफ किया हुआ है यहाँ पर, लुक दिस इज डी वाई बाई डी ये मुझे एक्स, पता है कैसे होना है। दैट इज इक्वल टू जो डेरिवेटिव है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, वो तो हमने प्रूफ किया हुआ है। एंड दिस इज जी योर एक्स स्क्वायर प्लस जो है ना 2xy डिवाइडेड बाय दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव जो है ना, अगर आपके पास नॉर्मल का 1 है तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट जो होगा -1 होगा। -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप -1 के इसको इक्वल कर दो, तो -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस दैट इज वाई स्क्वायर एक मिनट यार, देखो -1 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy ओवर जो है ना दिस इज वाई स्क्वायर माइनस जो है ना ये एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया। अब यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इससे कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जो है ना दिस इज योर 2xy इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर और प्लस जो है ना एक्स स्क्वायर। हैदर आप आ गए हो? एक्स स्क्वायर कट जाएगा। हाँ जी सर, अभी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो बेटा यहाँ पे डेरिवेटिव हमने पार्ट 1 में ये प्रूव किया है। जो डेरिवेटिव है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो जो टेंजेंट नॉर्मल का जो ग्रेडियंट है उनने 1 बताया है, और जो टेंजेंट का जो हमारे पास ग्रेडियंट होगा वो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, तो वो -1 हो जाएगा। तो -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो चीज़ बन जाएगी वो आप कह सकते हो वाई स्क्वायर को अगर आप इधर लेकर आ जाओ तो दिस इज़ वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। इधर से अगर आप y कॉमन ले लो तो ये आपके पास बन जाएगा y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके दो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, एक y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और दूसरा जो है ना y प्लस 2x इज़ आल्सो इक्वल टू 0। तो एक y इज़ इक्वल टू -2x होगा और दूसरा जो है ना y इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं बनी है, y की दो वैल्यूज़ बनी है, एक y 0 और दूसरी y इक्वल्स -2x है। इसको अपनी इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो जो इक्वेशन हमारे पास है वो एक्स स्क्वायर, जो मेन इक्वेशन है, जो हमारे पास मेन इक्वेशन है, देखें उसने हमें कहा है कि फाइंड हैंस का मतलब होता है कि पिछले पार्ट से क्वेश्चन उठा लो। तो अब आपके पास जो मेन इक्वेशन है ये वाली, अब इस मेन इक्वेशन के अंदर मैंने जो है ना वो वाली x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ 1 बाई 1 पुट करनी है। तो x पुट करूँगा तो y का आंसर आ जाएगा
और वाइस वर्सा मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए। पहले मैं उसमें ज़ीरो पुट करूँगा। y इज़ इक्वल टू, अगर मैं ज़ीरो पुट करने हैं तो मेरे पास आ जाएगा, इक्वेशन थी जी x का स्क्वायर है इनटू जो है ना ये आपके पास x है, और प्लस जो है ना ये आपके पास 3y है, और माइनस जो है ना ये y का स्क्वायर है, एंड एवरीथिंग इज़ इक्वल टू 3। ये मेन इक्वेशन है। अब y की जगह पे जब ज़ीरो पुट करोगे, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 3। तो आपके पास जो है ना x आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3। तो x का जो आपके पास आंसर आएगा वो क्यूब रूट है 3 का। तो 1 पॉइंट, अब जो पहला पॉइंट है हमारे पास, x की वैल्यू जो हमारे पास आ चुकी है दैट इज़ क्यूब रूट ऑफ 3 एंड कॉमा 0। तो y की वैल्यू 0 पुट करो तो x का आंसर क्यूब रूट ऑफ 3 आपके पास आ जाता है। तो x डालने से हमें y मिल गया। इसी तरह अब आपने इसमें दूसरी वैल्यू पुट करनी है। अब आपने इसमें दूसरी वैल्यू y की आपकी -2x है। अब ये वाले इस मेन इक्वेशन में जिसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ, इस मेन इक्वेशन के अंदर आप y इज़ इक्वल टू -2x पुट कर दो। तो आपके पास अब इक्वेशन जो बन जाएगी -2x वाली, तो अब यहाँ पर ये x क्यूब एज इट इज़ होगा। तो आप x क्यूब एज इट इज़ लिखो। उसके बाद जो है ना आपने लिखना है जी +3, और फिर उसकी जगह पे y की जगह पे आपने -2x पुट कर देना है। तो यहाँ पर आप -2x पुट करोगे, फिर माइनस, और ब्रैकेट में -2x, y का क्यूब है तो उसका क्यूब हो जाएगा, इज़ इक्वल टू राइट साइड पे 3 भी है। तो आपके पास जो है ना ये 3 टाइम्स 2 6, और ये इसको सिंप्लीफाई करोगे और 2 का क्यूब 8 आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा अंदर 6, और ये आपके पास x भी है, ये वाला x भी है, इसको इग्नोर नहीं करना, बल्कि इसको आपको x स्क्वायर करना ही नहीं चाहिए था। एनीवे तो फाइनल आपके पास ये, चलो x क्यूब रहने दो, 3 टाइम्स 2 6, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा x क्यूब आपके पास, इधर से 8x क्यूब बनेगा, ये 5x क्यूब यूँ बनेंगे -5। आप इसको सॉल्व करोगे ना ये x को साथ डाल के, तो ये एक्सप्रेशन बनना चाहिए -5x² + 2 का जो है ना ये 8x क्यूब बन जाएगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 8 में से 5 माइनस कर दोगे तो 3x क्यूब इज़ इक्वल टू 3। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर x आपके पास आ जाएगा 1। तो अब आपके पास जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा ये वाला पॉइंट, यहाँ पर लिख दो। जब x की वैल्यू आप पुट करते हो तो आपके पास आ जाएगा 1, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है -2। तो ये वो दो पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता था कि कोऑर्डिनेट्स बताओ। लुक, ये कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल इज 1। समझ आई कुछ खिजर? क्या चीज? आपको ये क्वेश्चन समझ आया मैंने कहा? जी। ठीक है, गुड। पहले पार्ट में जो है ना हैदर, हमने इसमें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की है, इसकी सिंपल डेरिवेटिव लिया था इक्वेशन का। तो डेरिवेशन से हमने प्रूफ की इक्वेशन, और फिर उसी इक्वेशन की मदद से हमने उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है ना ये बेटा 6 आ गया आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है ना आपने बताना है, diagram shows a triangle ABC in which AB equals AC, that is equal to A, and angle BAC is equal to theta radians. Semicircles are drawn outside the triangle with AB and AC as diameters. A circular arc with center. ये सारी शेप आपके सामने आ चुकी है। आपने ये शो करना है कि ये जो थीटा है, ये वाला थीटा रेडियन 1/2 पाई प्लस साइन थीटा के इक्वल है। ये जो आपके पास है, इसको आप साथ साथ जो है ना ये पॉइंट्स लिखते भी जाओ। देखो हमने खिजर, क्या आपके माइंड में प्लान है, आप इसको कैसे प्रूव करोगे? हमने शेडेड एरिया निकालना उसका। हमने शो करना है कि थीटा जो है ना आपके पास ये है। अच्छा, नहीं तो एक मिनट रुके, मैं खुद सवाल जरा पढ़ लूँ फिर बताता हूँ। क्वेश्चन पढ़ लें आप।
हम पहले क्या कहते हैं, सेमी सर्कल्स दोनों का वो निकालेंगे एरिया, तो किसने कहा है द एरिया ऑफ द हाँ शेडेड बिल्कुल, दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकाल के दिखाएं आप। क्या निकलेंगे दोनों सेमी सर्कल्स का? हैदर बेटा आप भी इसको एक का नोट आएगा, करो। एक का आएगा पाई बाय एक का आएगा पाई बाय 2 इंटू, नहीं सॉरी, आप सेमी सर्कल के लिए आप यहाँ पर कर दें, दो सेमी सर्कल्स है ना, तो ब्रैकेट लगा के हाँ आप ठीक है यहाँ ठीक है, पर जो है ना ये क्या करना है कि जी 1/2 जो है ना पाई आपके इंटू पास जो है ना ये, पाई पाई इंटू ए बाई 2 हो जाएगा। यस, तो ये पाई/2, नहीं नहीं, पाई इंटू ए बाई 2 होगा। एक ही बात है, वही चीज़ पाई/2 और 1/2 भी तो लिखेंगे ना, क्यों? सेमी सर्कल जो है। वो अच्छा एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है एरिया ठीक जो है। निकालना है भाई, तो जी जी इसका स्क्वायर जी लगा जी। के यहाँ पर आपके पास जो है ना क्या आंसर आना चाहिए, वन ये हो बाई फोर जाएगा। पाई ए स्क्वायर, तो इट विल गिव जी यू 1/4 पाई ए स्क्वायर। ये आपके पास दो सेमी सर्कल का जो है ना एरिया आ जाएगा। ये आपने कैसे की है? ये एक सेमी सर्कल, इसको 1/2 पाई आर स्क्वायर, आपके पास जो है ना सेमी सर्कल का एरिया ये क्या तो होता है? आपने मेरी बात सुने, आपने पाई को लिख दिया है और एक ए स्क्वायर लिख दिया है, पाई बाई 2 के नीचे जो 2 है वो किधर गया? ये आपके पास जो है ना आपके ये इसका एरिया आपके पास स्क्वायर होगा ना, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये बाहर ये हाँ डबल जी है, 1/2 पाई आर स्क्वायर है, और जो एरिया है वो आपके पास a/2 और उसका स्क्वायर है, तो ये आपके हाँ पास, जी ये ब्रैकेट के अंदर जो है ना एक्चुअली जो है ना ये 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 हो जाएगा, और ऊपर जो है ना ये पाई भी होगा और ए का स्क्वायर भी होगा, और फिर उधर 2 भी है, तो 2 1 2, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा ना। हाँ जी, ऐसी सोच, तो ठीक है। 1/4 पाई ए स्क्वायर जो है ना यहाँ पर हमारे पास सेमी सर्कल का आपके पास जो है ना ये एरिया आ जाएगा। ये दोनों का आ जाएगा। ये दोनों सेमी सर्कल्स का जो है ना हमने निकाल दिया। अब जो है ना, अब इसमें से क्या कहते हैं, हम ए के लिए सब्जेक्ट बना लेंगे। अब शेडेड सेगमेंट कैसे निकालोगे, कैसे इसको आगे कैसे फर्दर प्रोसीड करोगे? आपने तो ये थीटा, उसमें प्लस साइन थीटा है, तो इसका मतलब है कि पाई/2 जो सेमी सर्कल है, ये थीटा जो है ना अगर उधर जाएगा तो थीटा माइनस साइन थीटा है। मतलब अगर हम कहें कि एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट, अगर आप एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट की बात करें, अगर आप एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट की बात करोगे तो वो आपके पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है, और आर जो है ना आपके पास जो है ना ये ए है, तो दिस इज जी भाई खिजर, ए स्क्वायर 1/2 जी आर स्क्वायर थीटा, थीटा जो है ना ये आपके पास जो है ना ये थी साइन थीटा, ये थीटा माइनस साइन थीटा के साथ उसने साइन थीटा खुद प्रूफ में छुपाया हुआ है, तो ये 1 माइनस ये थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर थीटा ये आपके पास होता है। तो 9, अब इसको ज़रा सॉल्व करो तो ये आपके पास क्या बन सकता है, तो ये 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा हो गया। कंडीशन क्या क्या, क्या क्या, एक मिनट एक मिनट, आपने क्या बोला? 1/2 ए स्क्वायर इंटू, थीटा 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है ना, हाँ जी तो थीटा जो है ना आपका ये साइन थीटा उसने साथ शो प्रूफ में ये डाला हुआ है, तो अगर हम पाई/2 मतलब थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये पूरे थीटा को आपके साथ साइन थीटा को माइनस करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि उसने यहाँ पर साइन थीटा जो है ना उसके साथ जोड़ दिया है यहाँ पर, हालांकि इसका कोई सेंस नहीं था लेकिन उसने जो है ना बता दिया है, तो अब उसकी कंडीशन पढ़ो। वैसे हमने 1/2 आर स्क्वायर, नहीं, आप अगर इस तरह नहीं करते, तो आप क्या कहना चाहते हो, आपके माइंड में क्या आ रहा था, आप क्या करते? आप सीधा सीधा पूरे नीचे वाले का एरिया निकाल लो और उसके बाद ऊपर वाली उसका ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, उससे माइनस कर दो, हाँ वो भी, आ वो जाए। भी अप्रोच बन सकती थी, लेकिन आप इसके देखो, अ सर्कुलर आर्क विद सेंटर ए एंड बी, द एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट, आखिरी कंडीशन पढ़ो, द एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द सेमी सर्कल। अब आपके पास जो हमारे पास कंडीशन है ये, लोग अब मैंने ये इन दोनों को जो है ना इक्वल कर दो, इक्वल है,
हमने जो ऊपर निकाले हैं ना दोनों का, तो ये वाला जो आंसर है ना वो ऊपर वाले के इक्वल हो जाएगा। अब ऊपर वाला आंसर क्या है, यहाँ पर आप लिख दो 1/4 पाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो है ना थीटा को हमने सब्जेक्ट बनाना है असल में, तो ये हाँ जी। 2 उधर चला जाएगा। ये आपके पास जो है ना 1/2 ए स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई। ये 1/4 भी है इधर, तो ये 2 उधर जाके जंप करेगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, लेट्स सी, लेफ्ट साइड पे बन जाएगा 2 पाई और राइट साइड पे बन जाएगा खाली थीटा माइनस जो है ना साइन थीटा। आपने थीटा को सब्जेक्ट बनाना है, तो थीटा को अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो वहाँ पर ये हो जाएगा सिंपली, सॉरी ये 1/2 है क्योंकि ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो दिस इज योर 1/2 पाई, 1/2 पाई और प्लस जो है ना बेटा जी साथ साइन थीटा आ गया। तो यही चीज़ तो हमने शो करके देनी थी। लुक ऊपर देखो कैसे, हाँ यही तो है, ये देखो 1/2 पाई प्लस साइन थीटा, ये चीज़ तो हमने प्रूफ करके देनी थी। जी ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास जो है ना ये प्रूफ हो गया थीटा। अब दूसरी चीज़ देखो, बाई कैलकुलेशन, वेरीफाई बाई कैलकुलेशन थीटा लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। तो इसका मतलब है कि ये तो आपके पास इटरेशन है, मतलब आपने जो ऊपर प्रूफ किया हुआ है, आपने क्या प्रूफ किया है कि जी y इज़ इक्वल टू, हमारे पास उसको y लेट कर लो, तो हमारे पास थीटा माइनस 1/2 पाई प्लस साइन थीटा था शायद। तो 1 थीटा माइनस पाई/2, सबको एक साइड पे पहले ना ज़ीरो किया जाता है। ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन जो हमने प्रूफ किया ना उसको पहले लिख लो, तो मैं फिर समझ आएगी। ये इटरेशन स्टार्ट हो रही है। अब देखो, अब यहाँ पर जो हमने ऊपर प्रूफ किया है वो हमने प्रूफ किया है भाई ये चीज़ कि थीटा इक्वल्स 1/2 पाए, थीटा इक्वल्स 1/2 पाए प्लस जो है ना बेटा जी साथ है साइन थीटा। तो ये आपके पास है साइन थीटा, सबको एक साइड पे ले जाओ, ज़ीरो के इक्वल कर दो। थीटा माइनस 1/2 पाई, तो मतलब पाई/2 माइनस जो है ना आपका बेटा आ जाएगा साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़ीरो की जगह y लिखा जाता होता है। अब इक्वेशन को आप y लिख दो कि y इक्वल्स नाउ थीटा माइनस जो है ना पाई/2 और माइनस जो है ना आपके पास आ जाएगा बेटा साइन थीटा। अब आपके पास दो वैल्यूज़ हैं 2.2 एंड 2.4, तो पहले इसमें 2.2 थीटा की जगह पे आप पुट करके दिखाओ। थीटा की जगह पे 2.2 पुट कर दो आप, माइनस जो है ना आप जो है ना बेटा जी पाई/2 लिखो, और माइनस जो है ना साइन थीटा की जगह पे आपने साइन 2.2 लिखना है। सर वैल्यू लाइज बिटवीन 2.2 और 2.4 है, तो हम 2.3 नहीं ले सकते सीधा? नो 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 नो, इटरेशन में आपने ये प्रूफ करना है कि आप इसमें 2.2 पुट करो इस इक्वेशन में, जिसको आपने सीधा करके इक्वल टू ज़ीरो किया और फिर y इज इक्वल टू इक्वेशन बन गई। तो यू जस्ट नीड टू पुट द फर्स्ट वैल्यू एंड देन द सेकंड वैल्यू। अब जो आंसर आएगा वो साइन चेंज करेगा, मतलब अगर मैं ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ तो इसका मेरे पास जो ना बेटा जी आंसर आ जाता है -0 पॉइंट, ये सारा कुछ कैलकुलेटर पे आपने करना है 179। तो आपने इसको छोड़ देना है कि जी पहला आंसर हमारे पास आ गया। अब इसी इक्वेशन में अब आपने 2.4 पुट करना है थीटा की जगह, तो बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा 2.4 माइनस जो है ना बेटा जी आ जाएगा पाई/2 माइनस साइन और उसकी जगह पे 2.4। कैलकुलेटर अपना उठाओ और कैलकुलेटर के अंदर ये सारी वैल्यूज़ बेटा जी आपने डाल देनी है। तो कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ डालो और देखो ये हमारा आंसर बन जाना चाहिए बेटा जी, इधर हमारा आंसर आ जाएगा +0.14। तो देखो पहले आंसर नेगेटिव आया, अब पॉजिटिव आया। ये जो साइन चेंज है आपने लिखना है एज देयर इज चेंज ऑफ साइन, तो यहाँ पर जो है ना ये साइन चेंज हो चुका है, आपका साइन चेंज हुआ। साइन चेंज होने का मतलब है कि रूट लाइज, जो उसने बोला था कि वेरीफाई करो कि ये जो रूट्स हैं ये लाई करती हैं, ये रूट्स लाई कर रही हैं। उसने कहा वेरीफाई बाय कैलकुलेशन
that theta lies between 2.2 and 2.4. तो यस थीटा लाई करता है क्योंकि साइन चेंज हो चुका है। तो जब आपका साइन चेंज हुआ तो थीटा तो लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब पार्ट 3 में इटरेटिव फार्मूला हमने बनाना होता है और उसके मार्क्स होते हैं। अब जो थीटा है, अब मैं यहाँ पर इटरेटिव फार्मूला खुद बनाऊंगा। यूज़ एन इटरेटिव फार्मूला बेस्ड ऑन द इक्वेशन in part 1 to determine theta correct to 2 decimal places. तो your theta equals pi by 2. तो यहाँ पर आप लिखो your theta is equal to pi by 2 plus sin theta. This is your theta. और तब इसको जब इटरेटिव फार्मूला लगाना है तो बेटा खुद से इसके साथ n+1 लगा दो और इसके साथ n लगा दो। तो जब आप ये n लगाते हो तो वो फार्मूला इटरेटिव फार्मूला बन जाता होता है। तो दिस इज योर इटरेटिव फार्मूला, दिस इज इटरेटिव फार्मूला। तो आपने जो इक्वेशन ऊपर प्रूफ की हो और वो आपको बोले कि आपने इसको इटरेटिव फार्मूला बनाना है, तो जब आप इसको इटरेटिव फार्मूला बेटा बना लोगे तो फिर आपने क्या करना है, जो सबसे पहले जो ओरिजिनल थीटा है जिसको x0 कहते हैं, दो जो वैल्यूज़ आपके पास हैं उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 2.2 प्लस जो है ना आपके पास 2.4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आपके पास जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आएगी थीटा की उसको प्लस करो तो वो 2.3 है। अब इटरेटिव फार्मूला में सबस्क्रिप्ट को रिमूव कर दो। सबस्क्रिप्ट को रिमूव करने का मतलब है कि n वाली चीज़ें हटा दो। अब यहाँ पर आप लिखो भाई कि ये जो पाई बाई 2 है और प्लस जो है ना साइन थीटा है, इसमें अगर 2.31 आप ऐड करोगे कैलकुलेटर के अंदर तो थीटा 1 आएगा। मतलब एक दफ़ा आपने कैलकुलेटर पे दिखाना है कि दिस इज़ पाई बाई 2 और प्लस जो है ना साइन थीटा, और थीटा की जगह पे बेटा जी आपने क्या पुट करना है, आपने उसकी जगह पे साइन 2.3 पुट करना है। अब कैलकुलेटर में जो थीटा 1 का आंसर आपके पास, कैलकुलेटर यूज़ कर लो, उठा लो, तो पहला आंसर हमारे पास आ रहा है 2.3165। ये आपके पास थीटा 1 आ चुका है। दिस इज़ योर थीटा 1। अब कैलकुलेटर के अंदर इसी 2.3 को हटाते जाओ, ये आंसर इसमें पुट करते जाओ, और उसने कहा है कि आपका इटरेशन 4 डेसिमल प्लेस तक लिखनी है। तो अब यहाँ पर आपने थीटा 2 निकालना है। थीटा 2 ये वाला आंसर बार बार नहीं, कैलकुलेटर के अंदर जाकर ब्रैकेट में 2.3 को इरेज करो, ये वाला आंसर पुट कर दो। जब ये वाला आंसर पुट करोगे तो आपके पास बेटा जी दूसरा आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर देना शुरू कर देगा 2.3054, थीटा 2 आ जाएगा। फिर थीटा 3, आपने तब तक चलते जाना है भाई जब तक ये रिपीट नहीं होगा। थीटा 3 आपको आंसर बेटा देगा, कैलकुलेटर की गेम है सारी। 2.3129, 2.3129, रुकना ही नहीं है। इटरेशंस आपकी जो ना बहुत दूर तक चली जाती होती हैं। तो थीटा 3 अभी भी रिपीट नहीं हुआ, जब तक रिपीट नहीं होएगा हम नहीं छोड़ेंगे। तो थीटा 4 में आंसर पुट करोगे तो बेटा जी आंसर आपके पास कैलकुलेटर आपको देगा 2.3078। 2.3078 अभी भी रिपीट नहीं हुआ, ये तो डिफरेंट है। तो थीटा 5 चेक करो, थीटा 5 में डालें कैलकुलेटर के ऊपर, बेटा जी आपका आंसर आ जाएगा 2.3113। 4 डेसिमल नहीं रिपीट हुआ तो मजबूरी है चलते जाओ। ये 6 पे चले गए जी, 6 का आंसर निकालो जी। कैलकुलेटर बता रहा है कि जी 2. आपके पास 3098। आप जी थीटा 6 पे चले जाओ। मजबूरी है, जब तक आंसर रिपीट नहीं करेगा आपने रुकना नहीं है। तो 6 पे कैलकुलेटर अपना यूज़ कर रहे हो अपने हाथ में। 2.3105 आ गया, नहीं हुआ। थीटा 7 चेक करो जी, थीटा 7 पे किया 2.37 के ऊपर 3105। अब देखो 2.3105 अब रिपीट होना शुरू हो चुका है। आप थीटा 8 चेक करो तो उस पर भी आंसर रिपीट होना शुरू हो चुका है
3.105। तो अब सारे आंसर सेम आना शुरू हो गए हैं। तो जब आंसर सेम आना शुरू हो जाए तो आपने असल आंसर थीटा का 2 डेसिमल प्लेस में दे देना है। तो अब आप कहेंगे सर ये लें, थीटा इज इक्वल टू 2 आपका 31, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस पे आपने आंसर देना है और उसको छोड़ देना है। जब रिपीट करना शुरू कर दे, एक दो वैल्यू रिपीट करके दिखा दो एग्जामिनर को, 2-3 वैल्यू, तो जब वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, रेपिटेशन स्टार्ट होएगी, वो आंसर 2 डेसिमल प्लेस में देना है। और जो बाकी आंसर्स आपके आ रहे थे बेटा, वो इटरेशन थी और वो 4 डेसिमल प्लेस तक आपने देनी थी। आई समझ हैदर? हाँ जी सर, आ गई है। गुड। खिजर भाई? ये मुझे आता है। गुड। अब देखें, आपका जो है ना फेवरेट कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर थ्रू आउट दिस क्वेश्चन द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट परमिटेड। तो अब इसका मतलब है कि कैलकुलेटर तो आप अलाउ कर ही नहीं सकते। तो कैलकुलेटर तो आपको अलाउ नहीं है, तो आपको ये वाला सारा काम मैनुअल करना है। तो लुक, द कॉम्प्लेक्स नंबर -3 अंडर रूट 3 प्लस आयोटा एंड अंडर रूट 3 प्लस 2 आयोटा आर डिनोटेड बाई u and v. Find in the form of x plus iota y, where x and y are real and exact, the complex number uv and then u upon v. पहले uv मतलब u को v से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों नंबर्स हैं, पहला नंबर है -3, अब यहाँ पर आप उसको ब्रैकेट में लिख दो। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर जो है ना ये, अब यहाँ पर आ जाओ बेटा। अब यहाँ पर आप लिखो कि जी u और v को मल्टीप्लाई करना है। तो u है हमारे पास -3 इंटू अंडर रूट 3 प्लस जो है ना आपके पास है आयोटा, और v ये वाला अगला नंबर, ये देखो ये वाला नंबर u है और ये वाला नंबर v है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 3 के साथ और प्लस जो है ना बेटा जी 2 आयोटा के साथ। अब एक चीज़ याद रखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 होता है। अब इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो पहले जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते होते हैं, तो ये 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, 3 3s are 9। तो खैर ये 9 हो गया। कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं, इस पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई किया। 3 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट 3, 3 इंटू 3 -9, फिर 3 टाइम्स 2 6। दूसरी वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी -6 इंटू अंडर रूट 3 और उसके साथ आयोटा लग जाएगा। इस पहले की दोनों अगली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब जो है ना आपके पास ये आयोटा अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3 आयोटा, और आयोटा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आयोटा का स्क्वायर होगा, और आपको पता होना चाहिए आयोटा का स्क्वायर हमेशा -1 होता है, तो दिस विल गिव यू -9 -6 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अंडर रूट 3 इमेजिनरी नंबर या आयोटा कुछ भी बोलो, और ये -2 हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस माइनस माइनस तो -2। तो इसको सिंप्लीफाई करो। ये -5 नहीं हो जाएगा? कौन -5 हो जाएगा? 6 अंडर रूट, यस, ये अगले स्टेप में -5 होने वाला है। तो ये आपके पास हमारे पास हो जाएगा 9 और 2 जो है ना हमारे पास -11 हो गया। -11 माइनस जो है ना 5 और अंडर रूट 3 आयोटा। तो यस, ये u और v की मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी। ये सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशंस होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही थी। अब दूसरे स्टेप में उसने कहा u ओवर v का ऑपरेशन भी करके दिखाओ। u ओवर v मतलब इन दोनों को डिवाइड करके दिखाओ। तब क्या करोगे? डिवाइड करने के लिए रैशनलाइजेशन होती है। लुक, पहले आप u की वैल्यू लिखो, वो हमारे पास है -3 अंडर रूट 3 प्लस जो है ना आगे हमारे पास है वो आयोटा डिवाइडेड बाई, सर ये -5 क्यों हुआ है? ये 6 में से 1 माइनस हो गया ना। ये 3 अंडर रूट आयोटा 1 है, एक्चुअली ये 1 है। तो और ये -6 अंडर रूट 3 आयोटा -6 है, तो -6 प्लस 1 उसमें से निकाल दो तो -5 अंडर रूट 3 आयोटा आएगा ना।
ये तो सिंपल प्लस माइनस हुई है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक देखो है। -2 -9 -2 gives you -11, -6 +1 3 अंडर रूट आयोटा निकला तो -5 अंडर रूट 3 आयोटा बन गया। तो u ओवर v हमने करना है। तो जो u ओवर v है बेटा जी, ये आपके पास जो है ना, अब बॉटम पे हमारे पास है 3 अंडर रूट और प्लस जो है ना ये 2 आयोटा है। तो ये दूसरा हमारे पास डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर में रैशनलाइजेशन से होती है। रैशनलाइजेशन का मतलब है इसका कांजुगेट ऊपर लिखो। तो यहाँ पर 3 अंडर रूट, कांजुगेट का मतलब है इधर अगर प्लस है तो इधर माइनस लिखो, इधर माइनस होता तो इधर हम प्लस लिखते। तो आप यहाँ पे 2 आयोटा लिख दो। उस कांजुगेट को नीचे डिवाइड भी कर दो। तो अंडर रूट 3 -2 आयोटा। तो देखो दिस इज अ फ्रैक्शन। डिवीजन यहाँ पर सिंपल तरीके से नहीं होती। u अपान v का मतलब है कि यू हैव टू रैशनलाइज योर फ्रैक्शन, और रैशनलाइज का मतलब होता है कि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसके कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। कांजुगेट का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसके प्लस को आप नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है उल्टा कर दो। तो फिर कांजुगेट बन जाएगा। अब आपने न्यूमिरेटर को लुक, ये नहीं करना, काटना नहीं है। अब न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। लुक, ये आपके पास एक न्यूमिरेटर है और ये आपके पास एक न्यूमिरेटर है, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। लुक यहाँ पर ये देखो, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू 3 अंडर रूट जो है ना, ये आपके पास क्या आ जाएगा, वैसे ही ये -9 आ जाएगा। फिर -3 अगले के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 6 हो जाएगा। तो अगली जो आपके पास आ जाएगी वो उसी तरह 6 अंडर रूट 3 और उसके साथ बेटा आयोटा की टर्म भी आ जाएगी। ये वाला पहला दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद आगे जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा खाली +3 अंडर रूट आयोटा, और फिर माइनस जो है ना 2 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव जो है ना ये आपके पास +2 हो जाएगा। ये ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि आयोटा आयोटा स्क्वायर होएगा, और आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि आयोटा का स्क्वायर जब भी होगा उधर आपने -1 लिखना ही लिखना है। नीचे वाली 2 ब्रैकेट्स बना लो, और ये थर्ड आइडेंटिटी a + b a - b, तो इसको यूं सॉल्व कर लिया करो। अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर कर दो, माइनस जो है ना बेटा जी ये 2 आयोटा, और इसका अभी आप स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पे आपके पास हो गया ये चीज़। तो ऊपर वाली चीज़ जो सिंप्लीफाई होती है -9 + 2, तो आपके पास जो है ना बेटा जी ऊपर जो है ना ये -7 +6 3 अंडर रूट आयोटा और 1, तो ये 7 अब ये ऐड हो जाएगा। तो इट विल बी लाइक 7 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट का स्क्वायर ख़त्म होकर 3 माइनस जो है ना 2 आयोटा का स्क्वायर -1, तो नेगेटिव नेगेटिव जो है ना आपके पास बेटा जी ये प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -7 + 7 इंटू 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 3 7। तो अब 7 को दोनों से डिवाइड कर दो, 7 को 7 डिवाइड करेगा तो -1 आ जाएगा, प्लस ये वाला 7 और ये 7 डिवाइड करके आपके पास खाली जो है ना 3 अंडर रूट और आयोटा की शक्ल के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर मिस्टर खिजर? समझ आया बेटा आपको? सर वो क्लास में नहीं है, आज उसका लीव हो गया हुआ है। चलें आ जाएगा। अब ये आपको समझ आ गया बेटा? नहीं, मुझे चीज समझ नहीं आ रही है, +6 से 7 कैसे हो रहा है? ये एक मिनट, कहाँ पे ये +6 से 7 कैसे हो रहा है? जी ये 6 अंडर रूट 3 है और जी। ये 1 अंडर रूट 3 है, तो 6 + 1 क्या होता है? अच्छा आप इस तरह कर रहे हैं, ठीक है सॉरी। मैं जस्ट ठीक है उसको प्लस कर रहा हूँ, उसको सिंपल वो प्लस हो रहा है, और उसके बाद जो है ना क्वेश्चन जो है ना आपका सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, उसके अलावा नहीं कोई मसला, हाँ जी। बस उसके बाद ये कोई चीज़ नहीं है। तो ये बस यहाँ ठीक है। पर जो है ना ये वाली ना
ये सारी क्लासेस जो है ना बेटा जी, ये उस पे चैनल्स पे अपलोड हो रही हैं, तो आपको यहाँ पर एक एक पेपर मैं डेली सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप जो है ना मेरे वाले चैनल पे जो है ना वहाँ पे जाके ये वाली वीडियोस को रिवाइज भी कर सकते हो। तो डेली क्लास होगी बेटा जी। अब ये CIs तक जो है ना, अब आपने जो है ना, आप मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, तो लिहाजा जो है ना अब आप सीरियस हो जाओ, ताकि जो है ना हम ये वाला अपना रिज़ल्ट सिक्योर कर सकें। CIs क्योंकि पास आ गए हैं। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 1 से लेकर जो है ना, ये मैं क्लासेस एंड होने के बाद ये वाले मैं सारे लेक्चर्स जो है ना उस पे चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो एंड यू कैन वॉच। और सर ये इसी टाइम पे क्लास हुआ ये करेगी? जी इसी टाइम पे आप